गुड मॉर्निंग कक्षा 12। आशा करता हूँ आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक को पीछे छोड़ दिया था कल की क्लास में, जनसंख्या वृद्धि, उस जनसंख्या वृद्धि के कारणों का अध्ययन आज हम करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं, किन किन कारणों से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है वर्तमान समय में, उन कारकों का अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला आता है मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट होने के कारण, अब ये गिरावट किन कारणों से हो रही है? क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं वर्तमान समय में बहुत अत्यधिक व्याप्त हो गई है और इन चिकित्सा सुविधाओं के कारण ही मृत्यु दर में गिरावट आई है। और मृत्यु दर में गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। अब इसके बाद में आता है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। जो लोग भूखे मर जाते थे उनको आज के समय में खाद्य आपूर्ति समय पर हो जाती है, जिसके कारण वे लोग जो भूखमरी से मर जाते थे उनकी आज मृत्यु न होकर वे आज जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। सभी जो लोग हैं, इसमें सिर्फ भूखों की बात नहीं है, सभी लोग जो जीवन यापन करते हैं और उनको समय पर खाद्य आपूर्ति हो रही है, भौतिक सुविधाएं बढ़ रही है, उन कारणों से भी जनसंख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। तो तीसरा यहां पर ले सकते हैं भौतिक सुविधाएं। अब भौतिक सुविधाओं में किस प्रकार व्यक्ति आराम करेगा, तो आराम करेगा तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात उपजेगी, और खुराफात उपजेगी तो वह जनसंख्या वृद्धि का मुख्य रूप से कारक बनेगा। और उसके बाद में आता है औद्योगिक विकास। 4 नंबर पे आप ले सकते हैं औद्योगिक विकास। लोगों को व्यापार करने के लिए और अपने जीवन यापन के लिए औद्योगिक विकास, अपने जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, उन सुविधाओं का उपयोग लेकर वह जनसंख्या वृद्धि का कारण बन रहा है। फिर इसके बाद में ले सकते हैं प्रवास। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जिन स्थानों पर जाते हैं उन स्थानों में वहां वृद्धि कर देते हैं। जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में वृद्धि का कारण बनेंगे जो प्रवासी लोग होंगे। एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद में ले सकते हैं 6 नंबर पर शांति व सुरक्षा। लोगों को अधिक मात्रा में शांति पसंद होती है। जो शांति प्रिय लोग होते हैं और जो जिन क्षेत्रों में सुरक्षा अधिक रहेगी लोग वहां रहना पसंद करेंगे। तो ये जो मुख्य कारक है यह प्रवास को प्रभावित करता है, और ये इन 2 कारणों से ही प्रवास प्रभावित होता है और इस प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो रही है? लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है, ये तो हो गए कारण, यहां लिखते हैं समस्याएं। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण? वृद्धि के कारण एक तो हो गया सबसे पहले ही, फर्स्ट ऑफ ऑल, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, भयावह वृद्धि। जनसंख्या में भयावह वृद्धि हो जाएगी, बहुत अत्यधिक मात्रा में लोग रहने लग जाएंगे। जिस प्रकार कीड़े मकोड़े रहते हैं उसी प्रकार जनसंख्या में अगर वृद्धि होती रही और इन कारणों में कमी नहीं हुई तो यह भयावह वृद्धि आपको इसी रूप में देखने के लिए मिलेगी। फिर है दूसरा, सीमित संसाधन। अगर वृद्धि होती रहेगी तो जो संसाधन है, लोग जिन वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करते हैं उन वस्तुओं का उपयोग वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग अधिक हो जाएंगे और संसाधन है वह सीमित है। संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में है, उन पर्याप्त संसाधनों के कारण सभी लोगों को संसाधनों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद में ले सकते हैं आप जो वितरण है
वह वितरण सकेंद्रित हो जाएगा। अब सकेंद्रित किस रूप में? जो लोग हैं वह प्रवासित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इस स्थान को छोड़कर लोग यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ तो पहले से लोग रह रहे थे, अब वहां के लोग आ गए तो यहाँ लोग बढ़ गए, तो यह जो वितरण है वह सकेंद्रित हो गया। यहाँ का घनत्व बढ़ गया, यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो ये जो कारण है यही समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद में आता है प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध। अब यह प्राकृतिक प्रतिबंध किस प्रकार से है? जिन क्षेत्रों में लोग निवास नहीं कर सकते वहां तो रहेंगे नहीं, जो कोल्ड भाग है, जलवायु जहां पर कठोर है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे आपने, जहां तापमान अधिक और कम रहता है वहां लोग रहना पसंद थोड़ी करेंगे। तो उन क्षेत्रों में अगर लोग नहीं रहेंगे तो जिन क्षेत्रों में सुविधाएं अधिक है वहां अगर लोग आकर निवास करेंगे तो वहां जनसंख्या अत्यधिक हो जाएगी और यह समस्या का कारण बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इनके कारणों में कमी करके, ये जो कारण है इन कारणों में और इन समस्याओं को किस प्रकार कम किया जा सकता है, उनके लिए जो समाधान है उन समाधान में सबसे पहला आता है आर्थिक उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक उत्पादन में वृद्धि। यह वृद्धि करने से क्या होगा? सभी लोगों को जो भोज्य पदार्थ है या फिर जो सुविधाएं हैं वह सभी लोगों के पास में पहुंच जाएगी। जो आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा उस आर्थिक उत्पादन में लोगों को व्यापार भी मिलेगा और जो वस्तुएं निर्मित होगी वह वस्तुएं अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगी और समस्या का समाधान होगा। जो यहाँ सीमित संसाधन थे उन संसाधनों की आपूर्ति यहाँ हो पाएगी। ऊर्जा के जो नए आयाम हैं उन नए संसाधनों का उपयोग, नवीन संसाधनों का उपयोग। अगर जो सीमित संसाधन है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये जो सीमित संसाधन है उन सीमित संसाधनों के लिए अगर विकल्प रूप में किसी संसाधन का उपयोग किया जाएगा तो ये जो सीमित संसाधन है इन सीमित संसाधनों को बचाया जा सकता है और जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। उसके बाद में आता है शिक्षा का प्रसार किया जाए। शिक्षा का प्रसार, लोगों को जानकारी दी जाए कि जनसंख्या वृद्धि अगर होगी तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, आप जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जो सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही है, अब मान लीजिए एक घर में माता पिता है और उनका बच्चा है, अगर उन्हीं माता पिता और बच्चों के साथ में कोई और व्यक्ति आकर रहेगा तो वो जो सुविधाएं उन 4 जनों को प्राप्त हो रही थी वह सुविधाएं अब 6 जनों को प्राप्त होगी, तो सुविधाओं में कमी आ जाएगी सभी लोगों के लिए। तो शिक्षा का प्रसार करके लोगों को समझाया जा सकता है कि भाई परिवार नियोजन किया जाए। 4 नंबर पे लिख सकते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन किया जाए जिससे जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है उन कारणों में कमी की जा सके और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, ताकि वर्तमान पीढ़ी जो है और उससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं प्राप्त होती रहे। फिर है आगे आता है देरी से विवाह। देरी से विवाह, विवाह होने के पश्चात परिवार वृद्धि करने लग जाता है। वृद्धि किस रूप में? बच्चे होंगे, विवाह होते ही फिर बच्चे होने लग जाएंगे, तो बच्चे होंगे तो वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि समस्याएं उत्पन्न करेगी। तो इसका समाधान क्या है? देरी से विवाह किया जाए ताकि जो लोग हैं उन लोगों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। फिर आता है तकनीकी प्रशिक्षण। 6 नंबर पे ले सकते हैं आप तकनीकी प्रशिक्षण। अब तकनीकी प्रशिक्षण किस प्रकार समस्याओं का समाधान कर सकता है? तकनीकी शिक्षण से क्या होगा? लोगों को अधिक से अधिक
जो आर्थिक उत्पादन है, उस आर्थिक उत्पादन में लोग कम समय में या फिर सीमित संसाधन पर अधिक उत्पादन दे पाएंगे, अधिक उत्पादन। और तकनीकी विकास से ही यह संभव हो सकता है। तो तकनीकी विकास यहाँ इसमें महत्वपूर्ण कारक का कार्य करेगा समस्याओं का समाधान करने में। उसके बाद में जो सागरीय संसाधन है, उन सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाए। सागरीय संसाधन, जो सागरों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग अगर किया जाएगा तो सभी जो लोग हैं, उन सभी लोगों के पास संसाधन पहुंच जाएंगे और ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इन समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा। तो इस प्रकार जो चैप्टर 3 है आपके, वह आज समाप्त होता है। विश्व जनसंख्या व वितरण घनत्व। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का घनत्व के प्रकार, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, फिर जनसंख्या वृद्धि, किन दशकों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और किन कारणों से हुई है, वे कारण, समस्याएं और उनका समाधान, यह आपके इस चैप्टर में दे रखा था। इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।